नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन पीएमसीएच की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। जिस तरह से हड़ताल की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें और साथ ही साथ गुंडई की भी तस्वीरें आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज दूसरे दिन पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई। खासकर अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें उस पटना की जहां पर पीएमसीएच में लोगों को इलाज मिलता है, लेकिन स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पीजी डॉक्टरों ने आज दूसरे दिन भी धरना दिया, विरोध जताया और तो और पत्रकारों की भी पिटाई हो गई थी। पीजी डॉक्टरों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तत्काल मांगों को पूरी किए जाने की अपील की है और पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर, क्योंकि पीएमसीएच एनएमसीएच में हड़ताल का जबरन असर अब दिखाई दे रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने एनएमसीएच में सीनियर्स को काम करने से रोका। डरे परिजन पीएमसीएच ले जा रहे हैं अपने मरीज को। अब स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के साथ मौखिक सूचना पर हड़ताल पर उतरे जूनियर डॉक्टरों ने पहले दिन सीनियर डॉक्टरों को मोर्चा संभालते हुए देखने के बाद रात में बैठक की और गुरुवार को हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए सुबह से ही मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया था। लेकिन पीएमसीएच की 3 तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएमसीएच बना अखाड़ा। यह अखाड़ा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हड़ताल, हंगामा और यह गुंडाई, ये 3 तस्वीरें बेहद अहम और बहुत बड़ी ये तस्वीरें, क्योंकि शायद पीएमसीएच में ऐसी तस्वीरें लोग देखने की उम्मीद ना करते हो। लोग यही सोचते हो कि वहां पर केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है, लेकिन वहां पर हंगामा भी होता है, हड़ताल भी लगातार जारी है, गुंडाई की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। क्योंकि आज के दिन हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों के परिजन को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची कटवाने से भी रोक दिया था। वो इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी अंदर काम के लिए नहीं पहुंचा। इसीलिए हंगामा, ये हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर और ये गुंडाई की तस्वीर जब एक पत्रकार की पिटाई कर दी वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए कि पीएमसीएच में डॉक्टरों की क्या मांगे हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर गए बिहार के जूनियर डॉक्टर। अब सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की जूनियर डॉक्टर अब हड़ताल पर। और तो और आगे भी आप देखिए, कोरोना ड्यूटी तो हड़ताल के दायरे से बाहर रखा जाए ये कहा गया है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड ड्यूटी का भी बहिष्कार किया है। जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना मरीज के इलाज की ड्यूटी को हड़ताल से बाहर रखा, लेकिन वार्ड में मौजूद सभी हड़ताल पर। छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर। जूनियर रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने समर्थन भी दिया है। भागलपुर में भी काउंटर बंद कराया गया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में सुबह 9 बजे और करीब 10:30 बजे काउंटर बंद करा दिया गया, लेकिन अस्पताल अधीक्षक ने आकर काउंटर फिर से खुलवाया। संवाददाता अनिल कुमार लाइव जुड़ गए, पूरी जानकारी देंगे खबर से जुड़ी। अनिल, आखिर हालात कैसे हैं पीएमसीएच में? हंगामे की तस्वीर कैसी, हड़ताल की तस्वीरें कैसी? अनिल। जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि मैं अभी खड़ा हूं पटना के पीएमसीएच, सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में, जहां पे आज 2 दिनों के बाद भी हड़ताल जो है जूनियर डॉक्टरों का वो लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ स्पेंडिंग रिवाइज को लेकर इनकी मांगे जो है वो अब तक अड़िग है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से लगातार इनकी मांग जो है वो होती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका मसला है। हम पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न कल से ही कंटिन्यूसली कार्य बहिष्कार किए हुए हैं
मसला ये है कि हम लोगों का 2020 जनवरी से ही स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट होना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट हुआ था वो जनवरी 17 में हुआ था, और बिहार सरकार का ही संकल्प लेटर है, उसमें मेंशन है कि हर एक 3 साल पर रिवाइज होना है स्टाइपेंड में। तो उनके अकॉर्डिंग ही जनवरी 2020 से स्टाइपेंड इंक्रीमेंट होना चाहिए था। बट इसको लेके हम लोग कई बार सचिवालय गए, सेक्रेटरी से मिलने का कोशिश किए, वो लोग तो सबसे पहले मिलने का कोशिश नहीं करते हम लोगों से। लेकिन एक बार मुलाकात भी हुई है तो आश्वासन भी घिसा पिटा मिलता आया है कि हाँ इसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि हम लोग तो काम सब लोग सेम ही करते हैं। आईजीएमएस हमारे बगल में ही है, वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड काफ़ी हम लोगों से ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है, और हम लोगों को बहुत ही कम मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इफेक्टिवली हम लोग का जनवरी 2020 से ही इंक्रीमेंट करके लागू किया जाए। अनिल, एक बार पूछिए जो लोग आपके सामने खड़े हैं कि आप लोगों की हड़ताल की वजह से जो मरीज बहुत दूर दूर से आ रहे हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। आपका हड़ताल तो जायज है, आपकी मांगे जायज है, लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा? शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का भी जो स्टाइपेंड होता है 2017 में ही लास्ट टाइम इंक्रीमेंट किया गया था, उसके बाद अभी तक पेंडिंग है। तो उन लोगों का भी डिमांड है कि हमारा भी स्टाइपेंड इंक्रीमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ के मरीजों की तो ओपीडी सेवाएं जैसे कि बाधित है। हाँ, एक्चुअली तो वैसे में मरीजों का अगर हाल जाना जाए तो कहीं ना कहीं वो सेवा से प्रभावित हो रहे होंगे। या बिल्कुल, कोविड ड्यूटी को छोड़कर हम लोग सारे जगह ही कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, इमरजेंसी हो या ओपीडी या वार्ड ड्यूटी हो, इवन आईसीयू ड्यूटी भी कार्य बहिष्कार में अभी है। तो बस कोविड ड्यूटी को हम लोग प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ड्यूटी हमारा चल रहा है एज इट इज़ पहले की तरह ही। उसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं सब काफ़ी परेशान हैं, सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, सब दर बदर भटक रहे हैं, कई की जाने जा रही हैं, कितने ऑपरेशंस चल चुके हैं इसके चक्कर में। बट सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इनिशिएशन नहीं किया गया है, हम लोगों से बात तक करने का वो लोग कोशिश नहीं किए हैं, ना ही इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं अभी तक। ऐसे में अगर बात की जाए तो डॉक्टरों को भगवान का रूप कहते हैं और आप लोग भगवान के भी रूप हैं। तो ऐसे में अगर मरीजों की स्थिति अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाए, जो हड़ताल हुआ है, तो वैसे में काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्या कहेंगे इसके? सीनियर डॉक्टर तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, सिर्फ जूनियर डॉक्टर का कार्य बहिष्कार, समझे, बस यही। तो कहीं से भी ऐसा नहीं माना जा सकता है कि हाँ मरीजों को दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन हम लोग जो जूनियर हैं, जूनियर डॉक्टर का हड़ताल है, सीनियर लोग तो कर ही रहे हैं ड्यूटी। तो जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे यही बताया है कि जैसे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अभी मौजूदा हालात में हड़ताल पे ही रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके जो हड़ताल का इनका जो मांग है वो अभी पूरा नहीं किया गया है। तो अब लेकिन जिस तरह से अनिल, देखिए आरजेडी ने भी ट्वीट किया, एक पत्रकार की पिटाई की गई, उसकी क्या वजह रही? अभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे कुछ देर में। अनिल, जी बिल्कुल, अगर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, वीआईपी न्यूज आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स, उनकी क्या मांगे हैं ये भी लगातार वो अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। लेकिन जो मरीज परेशान हैं, दर बदर जो भटक रहे हैं, जिनकी फजीयत हो रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा ये भी सवाल, क्योंकि अस्पतालों से मरीज बिना इलाज के लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाइनें, ये कतारें केवल इसीलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया गया। भागलपुर में भी यही कोशिश की गई, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखी गई। अनिल बताइए, जिस तरह से मेरा सवाल था एक पत्रकार की पिटाई को लेकर, आरजेडी ने भी इस पर ट्वीट किया। जी आइए, बिल्कुल हम जानते हैं इन्हीं से कि आखिरकार पटना के पीएमसीएच सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में पत्रकार यहाँ आते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर और इन्हीं के भरोसे पर आते हैं। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी पिटाई एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और यह क्या कुछ जानते हैं। एक्चुअली ये मामला के बारे में तो ज़्यादा यहाँ के जो प्रशासन हैं, जो हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, वो लोग बता पाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं हॉस्पिटल प्रशासन और पत्रकार के बीच का मामला है, हम लोग ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। हम लोग तो ड्यूटी पे रहते हैं, कार्य करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
तो इनका साफ तौर पे ये कहना था कि ज्यादा तो इस विषय में वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनके लेकिन अनिल एक बार इनसे पूछिए कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती क्या तब तक इसी तरह से हड़ताल करेंगे या फिर सोचेंगे आने वाले समय में मरीजों के बारे में और काम पर ये लौट कर जाएंगे? जी बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन सुमन है। और ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोगों ने जारी किया है, ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कब तक जारी रहेगा और क्या आगे की रणनीतियाँ होंगी? हम लोग तो चाह रहे हैं जितना जल्दी हमारे मांग को सॉर्ट आउट कर दिया जाए उतना जल्दी हम लोग कार्य पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली कार्य करना ही होता है। हमें तो अच्छा लगता है कार्य करके, लोगों का सेवा करके, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के विपरीत रवैये से आकर के हम लोग परेशान होकर के कार्य बहिष्कार करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से हम लोगों से ऐसी बातें हो जाए, हम लोगों के आश्वासन मिल जाए, बट रिटर्न में इस बार मिले, क्योंकि कई बार जो है आश्वासन बस ऐसे ही मिला है बट इम्प्लीमेंट होता नहीं दिखा है। बट इस बार जैसे आश्वासन एक रिटर्न में हम लोग चाह रहे हैं मिल जाए तो उसके बाद हम लोग कार्य पे लौट जाएंगे। अगर बात करें हम पटना के पीएमसीएच में, तो अभी तक में कितने ऐसे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो कि स्ट्राइक पे हैं? पटना पीएमसीएच में करीब 500 से 600 डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, जो अभी स्ट्राइक पे हैं। जी बिल्कुल आदर्श, जैसा कि हमने अभी बात किया है तो यहाँ से भी पता चला पटना के पीएमसीएच में भी 500 से 600 ऐसे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो कि अपने कार्य को बहिष्कार करके लगातार हड़ताल की मांगों पर जुड़े हुए हैं और जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी होती है तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। जी आदर्श, क्योंकि हड़ताली डॉक्टर अब बेरहम हो गए हैं, ये मरीजों के परिजनों का ये कहना है। प्रशांत राय फिलहाल वीआईपी न्यूज पर, पीड़ित पत्रकार प्रशांत, स्वागत है वीआईपी न्यूज में आपका। जी शुक्रिया। प्रशांत, क्या हुआ था कल के दिन जब आप वहां पर पहुंचे? किसने आपके साथ बदसलूकी की प्रशांत? दरअसल हुआ क्या था कि हम अपने साथियों के साथ गए थे पीएमसीएच रात के तकरीबन 12:30 बजे के करीब। हाँ। और हम गए थे दूसरे मकसद से, कंबल बांटने और खाना देने के लिए। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब हम अंदर घुसे तो देखे कि 50% लोग जमीन पर सोए हुए हैं और उनके साथ मतलब न डॉक्टर उनको देखने वाला है। किसी ने बुलाकर मुझे ये कहा कि 6 घंटे से हम सोए हुए हैं और कोई अटेंडेंट अभी तक नहीं आया है। तो फिर अंदर का पत्रकार जग गया, हमने कैमरा निकाला, माइक निकाला, शूट करने लगे और विदिन 5 मिनट्स वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स आए, उन्होंने कहा कि आप बाहर चलिए। अच्छा। हमने कहा कि क्यों, हमें शूट करने दीजिए, तो वो धक्का देने लगे। फिर उन्होंने हमें बाहर निकाला और जैसे ही हम गेट के बाहर से निकले, इमरजेंसी वार्ड के गेट के बाहर निकले, तो 15-16 गाड़ी इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक घेरा सा बनाया सर्कल टाइप का और हमें और हमारी टीम को लगातार मारने लगे। मतलब लाठियों से उन्होंने 10 मिनट तक हमें मारा, कई साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसके बाद हमारे 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। रात भर वो थाने में थे, फिर बहौर थाना में, और सुबह हम फिर उन्हें छुड़ा कर लाए। तो सोचिए कि मतलब बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है कि एक पत्रकार रात को दिखा रहा है कि हॉस्पिटल में कैसे इलाज चल रहा है, उनका वॉशरूम गंदा है और नीचे लोग सो रहे हैं। तो वहां की स्थिति ऐसी है तो सोचिए कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। और मारने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि बहुत विपक्ष ट्वीट भी कर रहा है, हम लोगों ने लगातार वीडियोस बनाए हैं और ये दिखाया गया है कि हम लोग वहां कंबल बांटने गए थे। आपके हाथों में फ्रैक्चर भी है, चोटें भी आपको आई हैं? डिसलोकेट हो गया और मैं अभी आपसे बात करते वक्त आईजीआईएमएस के बाहर खड़ा हूँ और एक्सरे करवा रहा हूँ और हम एक पत्रकार हैं। शर्म आती है बोलते हुए कि हम एक पत्रकार हैं। बिल्कुल। क्या कोई संज्ञान लिया इस मामले पर? प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की अभी तक? प्रशांत, एक्चुअली बात यह है कि हम इसे एफआईआर लॉन्च कराने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये बात पीएमसीएच के सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है, बिहार पुलिस से संबंधित नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस हम जा ही रहे हैं, एक्सरे करा के और जाएंगे, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और तब देखते हैं। हालांकि प्रशांत, इसके पहले भी ऐसी तस्वीर आपने देखी है कि पहली बार आपके साथ हुआ ऐसा पीएमसीएच में? सर, पीएमसीएच का ये इतिहास रहा है कि पीएमसीएच के में किस प्रांगण में किसी भी पत्रकार को घुसने नहीं दिया जाता है। ये तय कर लिया गया है कि पीएमसीएच के बाहर से रिपोर्टिंग होगी, अंदर से नहीं होगी। एम्स में लड़का जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन पता नहीं मंगल पांडे साहब, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, पीएमसीएच में क्या छुपा कर रखे हैं कि वहां पर कोई नहीं जा सकता है। पता नहीं कौन सा राज है। और 2018 की मैं आपको एक बात बता दूं कि 5,000 करोड़ रुपए पास हुआ था पीएमसीएच के लिए और कहा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, 6,000 बेड लगाए जाएंगे। प्रशांत, एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, लौट कर आपके पास आऊंगा। प्रशांत राय फिलहाल फोन लाइन पर हैं, जो पत्रकार हैं, पीड़ित पत्रकार, क्योंकि कल के दिन जब ये पीएमसीएच में पहुंचे, रात को 12 बजे का वक्त था, वहां पर ये गए केवल कंबल बांटने के लिए। लेकिन इस दौरान जब वहां पर इन्होंने देखा कि पीएमसीएच में जमीन पर लोग सोने के लिए मजबूर हैं, इन्होंने अपना कैमरा निकाला, वीडियो शूट करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकार को मारा।
और केवल एक सुरक्षाकर्मी नहीं, लगभग घेरा बनाकर 10 से 12 सुरक्षाकर्मियों ने प्रशांत पत्रकार को वहां पर पीटा, जिनके हाथों में फ्रैक्चर भी है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हॉस्पिटल के सामने, और वहीं से वीआईपी न्यूज के माध्यम से वो फोन पर बात कर रहे हैं। लाइव हम आपको सुना रहे हैं। प्रशांत, अभी तक क्या कोई एक्शन लिया गया? अभी तक कोई कार्रवाई की गई? देखिए, एफआईआर लॉन्च नहीं की है, हम लोग आज शाम में एफआईआर लॉन्च कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत याद रखनी चाहिए कि अगर यही किसी नेता के साथ हुआ है तो पुलिस अपने आप एक्शन में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, लीगलिटीज है, हम लीगलिटीज में जा भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे दुख की बात यह है कि सूबे का 100 साल पूरा हो चुका है सर पीएमसीएच का, और शर्म की बात है कि कोई पत्रकार कवर करने जा रहा है तो वहां सिक्योरिटी गार्ड उनको पीटने लग रहे हैं। और उससे भी शर्म की बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब को पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। मेन प्रशांत, आपको क्या लगता है, आपको सुरक्षा कर्मियों ने इसीलिए पीटा होगा ताकि यहाँ की बदहाली की तस्वीरें कहीं टीवी चैनल पे ना दिख जाएं, कहीं और आप इसे प्रकाशित ना आप कर दें? हमने ये बिल्कुल चलाया है, ये दिखाया है कि वहां पे क्या दिक्कतें हैं, लोग नीचे सोए हुए हैं। हाँ। और एक पेशेंट ये कह रहा है कि हमें 6 घंटे से आए हुए हैं, हमें अटेंडेंस नहीं मिला अभी तक। और 18 तारीख को हम गए थे, उससे 4 दिन पहले एक लड़के की पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका शव जमीन पर रखा हुआ था, बेड तक नहीं मिला था, एम्बुलेंस को फोन नहीं किया गया था। और हम इस बात का दावा कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब की सब कुछ है, लेकिन वो धरातल पर क्यों दिख रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब पीएमसीएच में और क्या बदहाली आपने देखी? क्योंकि देखिए प्रशांत, वहां तक आप पहुंचे, वहां की न्यूज को लगातार आप कवर करते हैं, और क्या वहां पर दिक्कतें हैं लोगों के सामने जिसको अस्पताल प्रशासन ढकने की पूरी कोशिश कर रहा है? मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। डीएमसीएच एक हमारे हॉस्पिटल है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जी। बिहार चुनाव के दौरान मैं वहां गया था सर, वहां की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर 1 लाख कोई मारे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसी ही स्थिति 2 साल बाद पीएमसीएच की हो जाएगी। 100 साल पूरे हो गए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। वॉशरूम में सर बाहर इंसानी मलमूत्र तैर रहा है। वॉशरूम में कोई अगर नॉर्मल इंसान घुस जाए तो वो बिना उल्टी किए बाहर आ ही नहीं सकता है। और हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज की, और बिहार में तो सर सिर्फ इलाज ही नहीं, वहां का ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना वहां का वॉशरूम अच्छा है, ना वहां पे साफ सफाई है, ना जो सफाई कर्मी है उनको इक्विपमेंट दिया गया है, ना मास्क दिया गया है, सब कुछ तो बदहाली है। और कोई दिखाने चला जाए मेरे साथ में तो उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सच बाहर आ जाएगा। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रशांत वीआईपी न्यूज में बातचीत के लिए। तो क्या तस्वीरें हैं, क्या हकीकतें वीआईपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। समीक्षा बैठक लगातार की जा रही है और बिहार को कहा जा रहा है कि प्रमाण के रूप में हम पेश करेंगे, एक ऐसा राज्य हम बना देंगे। लेकिन सोचिए उसी बिहार में अगर एक पत्रकार अगर एक खबर को अगर कवर करने के लिए जाता है, वहां के सुरक्षा कर्मी अगर उसे मारे पीटे, मारकर उसका हाथ पैर तोड़ दें, तो क्या बीतेगी देश के इन पत्रकारों पर। क्योंकि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तो लगातार जारी है, लेकिन आखिर सुरक्षा कर्मी ने वहां की न्यूज को कवर करने से क्यों रोका? सवाल ये आज के दिन, क्योंकि पत्रकार पर जिस तरह से हमला किया गया पीएमसीएच में रात के लगभग 12 बजे का वक्त, क्योंकि प्रशांत जो पीड़ित पत्रकार, उनसे वीआईपी न्यूज ने आज के दिन बातचीत भी की और उन्होंने बयां किया अपने शब्दों में क्या दर्द क्या पीड़ा जो कल के दिन उन्होंने झेली। क्योंकि 12 से 15 जो वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, सभी एक गोला बनाकर, एक घेरा बनाकर लगे उस पत्रकार को, कैमरामैन को मारने पीटने। यह आलम है। आरजेडी ने भी आज के दिन ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और यह कहा कि देखिए यह है हकीकत बिहार की। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, हड़ताल पर गए बिहार के जूनियर डॉक्टर। हड़ताल तो लगातार जारी, हंगामा लगातार जारी है, लेकिन चौथे स्तंभ पर बताइए आप अगर हमला करेंगे तो फिर तो सवाल तो लाजमी है। जूनियर डॉक्टरों की जो मांगे हैं वो मांगे अपनी जगह, लेकिन उनकी मांगों की वजह से कई ऐसे परिजन हैं जो जब मरीज को लेकर अस्पताल जाते हैं, इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा तो वो कोस रहे, कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था। जिनकी हालत गंभीर है वो इधर उधर लेकर अपने लोगों को भागने पर मजबूर हैं क्योंकि वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, लेकिन पत्रकार के साथ बदसलूकी। पीएमसीएच जिस तरह से सवालों के घेरे में, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1925 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन आज तक वहां पर क्या सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं वो आप समझिए। वॉशरूम में जिस तरह से बताया पत्रकार ने, जब कोई जाएगा तो वहां पर जाने का मन नहीं करेगा। वहां की दीवारें ऐसी कई कि जिस पर अगर आप एक पैर आप मारिए तो दीवारें वो टूट जाए। लेकिन क्या तस्वीरें बदलेंगी? जो वादे किए गए कागजों में,
क्या वो धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार जारी रहता है, या आपने देखा होगा, और अभी भी लगातार जारी है। लेकिन जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जिस तरह से, कई मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर अब बेरहम हो गए, यहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एनएमसीएच के भी इमरजेंसी वार्ड में आज के दिन खालीपन दिखाई दिया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राजधानी के 2 बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच के मरीजों का हाल बेहाल है। मरीज दर्द से कराहते रहे, लेकिन डॉक्टर वहां पर निर्दयी बने रहे। एनएमसीएच में गुरुवार को जनरल सर्जरी में गॉल ब्लडर और लेजर के 2 ऑपरेशन होने थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी थी। सीनियर डॉक्टर भी वहां पर थे, लेकिन ओपीडी को जबरन वहां पर बंद किया गया। दोनों ऑपरेशन को टाल दिया गया और अभी दोनों ऑपरेशन कब होंगे किसी को पता नहीं है। मरीजों का हाल भी आज के दिन हम आपको बताएं। पीएमसीएच में छपरा से आए तमाम लोग ये कहते हैं कि अब हम कहां पर जाएं। 3 तस्वीरें फिर से आप देखिए। पीएमसीएच अखाड़ा बना है, हड़ताल, हंगामा और ये गुंडाई। ये 3 तस्वीरें देखकर ही आज के दिन हम ये लिखते हैं कि पीएमसीएच बना अब अखाड़ा। क्योंकि अगर अस्पतालों में ऐसी तस्वीर आप देखेंगे तो फिर तो अखाड़े में ही तब्दील होगा वो। क्योंकि हड़ताल पर अगर डॉक्टर रहेंगे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनको ये परेशानी, ये सोच बिल्कुल नहीं है कि आखिर उन मरीजों का क्या होगा जो इस उम्मीद के साथ आए कि यहां पर भगवान के रूप में बैठे हमारे डॉक्टर इलाज करेंगे। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरह से हमने बातचीत भी की, प्रशांत पत्रकार जिनको मारा गया, पीटा गया, फिलहाल वो हॉस्पिटल के पास खड़े थे, और इस हंगामे की तस्वीरों के बाद कुंदन जी कई ऐसे परिजन हैं जो अब कोस रहे हैं डॉक्टरों को कि बताइए अब हम कहां जाएं, कोई हमारे सुनने वाला नहीं है। कुंदन जी, देखिए सागर, डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, और खास करके जो स्थिति कोरोना काल में डॉक्टरों के साथ रही है, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर के तौर पर उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है, उनकी पूजा की जाती रही है, और अगर यह चेहरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मानवता के खिलाफ जाती है बातें। जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको मानवता के लिए सेवा करने की एक शपथ दिलाई जाती है, और जो ताउम्र पूरी जिंदगी अपने करियर में आपको उस शपथ का पालन करना होता है। लेकिन अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर जाना, हड़ताल अपनी मांगों को किया जाना, इसे हम गलत नहीं ठहरा सकते। मांगे उनकी रही हैं, उस पर हड़ताल पर जाने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जो जिस तरीके से वो उन्होंने पत्रकारों के साथ या आम मरीजों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, यह एक कह सकते हैं कि मानवता के खिलाफ जाने वाली बात है, और तमाम डॉक्टरों के लिए यह अशोभनीय और चिंतनीय बात है। और खास करके पीएमसीएच जो कि पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, और पीएमसीएच में हजारों मरीज राज्य के विभिन्न हिस्सों से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, संबंधियों का इलाज कराने के लिए, और वहां पर इस तरीके की घटनाएं, शायद हड़ताल के बाद हंगामा और हंगामा के बाद गुंडई, ये कहीं से भी जायज नहीं है सागर। और जो पत्रकार, चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता सागर। लेकिन कुंदन जी, एनएमसीएच का भी हाल आज के दिन यही देखा गया। इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से खाली है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आज के दिन होने वाले थे, उस ऑपरेशन को भी टाल दिया गया पूरी तैयारियां होने के बावजूद। देखिए, पीएमसीएच की जो डॉक्टरों की हड़ताल है, यह राज्य के विभिन्न अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। एनएमसीएच जो कि पटना का ही एक काफ़ी प्रतिष्ठित अस्पताल माना जाता है, इसके अलावा भागलपुर की बात कर लें और बाकी दूसरे राज्य के बड़े अस्पतालों की बात कर लें, वहां तक इस हड़ताल की आंच पहुंच चुकी है। और ऐसे में रोगियों के साथ, जो मरीज हैं, उनके साथ क्या उनकी हालत हो रही होगी। देखें, हड़तालों के भी कई तरीके होते हैं सागर। एक तो पेन डाउन स्ट्राइक
जिसे माना जाता है कि हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे, अपने बाजुओं पे काला पट्टा लगाकर या मुंह पे मास्क लगाकर हम हड़ताल में शामिल होंगे। लेकिन अगर आपने जिस चीज़ के लिए आपको शपथ दिलाई गई है, जिसकी सेवा के लिए आप समर्पित हो रहे हैं, उसका बहिष्कार करना, और बहिष्कार करने पे आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप गुंडाई पर उतर आते हैं, ये कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और साथ ही साथ आप उन मरीजों की कल्पना कर लें जिन मरीजों के आज ऑपरेशन तय थे, अब उनकी क्या स्थिति होगी, अब उनका ऑपरेशन कब होगा, क्योंकि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था रही है, उन स्वास्थ्य व्यवस्था में ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे में इन मरीजों के साथ आने वाले समय में अगर कहीं से कोई दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन हो सकता है? सागर। लेकिन जिस तरह से पत्रकार पर हमला हुआ कुंदन जी, आरजेडी ने भी इस पर देखिए ट्वीट अप कर दिया है, तो यह भी एक सियासी मुद्दा भी अब ये बन सकता है। देखिए, पत्रकारों पर हमला, ये आप कह लें कि जहां कहीं भी हंगामा होता है तो जो रिसीविंग एंड पे होता है वो हम पत्रकार ही होते हैं। वो चाहे कहीं धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की बात कर लें या ऐसे अस्पतालों में हड़ताल के दौरान ऐसी घटनाओं की चर्चा कर लें, आप देखेंगे पिटते पत्रकार ही हैं। क्योंकि हम जब आगे बढ़कर खबरों को अपने दर्शकों तक, आम पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें आगे रहने की ज़रूरत होती है। और ऐसे में जो भी तत्व होते हैं, वो चाहे डॉक्टर हों या धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए आम कार्यकर्ताओं की बात कर ले, मैं किसी राजनीतिक दल की नाम नहीं ले रहा। जल्दी से आखिरी सवाल करूंगा, वक्त थोड़ा कम है। कल रात जब उस पत्रकार की पिटाई की गई, तो पिटाई के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने उन सभी लोगों को क्या है पुलिस थाने में भेज दिया, गलत आरोप लगाकर। देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी वाला खेल देखा गया पीएमसीएच में। देखिए सागर, ऐसी घटनाएं जानबूझकर की जाती हैं क्योंकि पत्रकार के साथ दुर्घटना हुई है। और पत्रकार के साथ ऐसी घटना होने से जो जगह उन्हें चाहिए, जो अखबार में स्पेस की उन्हें तलाश होती है कि अखबार में उनकी चर्चा होगी, टीवी चैनलों में उनकी चर्चा की जाएगी और तब जाकर उनकी मांगों के बारे में सरकार जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो ये घटनाएं आप कह सकते हैं कि पत्रकारों पर हमले जो होते हैं इन मामलों में सुनियोजित होते हैं। और ऐसे में जो रिसीविंग एंड पे होता है, हम पत्रकार बिरादरी के लोग ही होते हैं। तो अब उसको आप कह सकते हैं कि दुर्भावना से ग्रसित होकर थाने भेज दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात हुई। तो इन तमाम घटनाओं को देखकर यही आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा के लिए। जिस तरह से पीएमसीएच में पत्रकार पर हमला, हड़ताल, हंगामा, गुंडाई, ये तस्वीरें उस पीएमसीएच की, उस पटना मेडिकल कॉलेज की जहां पर कई मरीज इलाज के लिए आते हैं, और यही तस्वीरें नालंदा मेडिकल कॉलेज की भी देखी गई। लेकिन सोचिए, एक तो आप चोरी करते हैं, ऊपर से आप सीनाजोरी करते हैं, पत्रकारों को पीटा जाता है, फिर गलत आरोप लगाकर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया जाता है, फिर जैसे तैसे करके वो पत्रकार वहां से वापस आए। लेकिन तस्वीरें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पटना की। फिलहाल इतना, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।